सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन कौन से आंसर सही हैं। ठीक। और ये हमारा सेट जो नंबर 2 है, सेट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बैंक है इंडिया में जो कंट्रोल करता है करेंसी के इशू को और रेगुलेट करता है क्रेडिट सिस्टम कंट्री में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को डिवाइड किया गया है किस आधार पर, तो इसका आंसर होगा नेचर ऑफ एक्टिविटीज के आधार पर। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, ये तीसरा है, देखिए एक चेक का फोटो दे दिया गया है और हमसे कहा है कि चेक नंबर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए चेक नंबर जो होगा ये आपका 36 ये वाला होता है, ये वाला होता है चेक नंबर। 362255 वाला नंबर हो जाएगा चेक नंबर। ठीक, देखिए विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था। ठीक, इसका आंसर बैंक्स हो जाएगा सी, फॉर्मल सेक्टर। फिर देखिए ये अगला सवाल है, इसमें कहा गया है कि टेबल को सही से आप ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि किस कंट्री का हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है। ठीक, तो जितना अच्छा रैंक होगा, देखिए ए का रैंक 73 है, यानी देखा जाए सबसे ज्यादा हाई एचडीआई किसका होगा, कंट्री ए का होगा, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक, लिटरेसी रेट का डिफिनेशन सबसे ज्यादा सुइटेबल कौन सा होगा, ठीक, तो इसका आंसर देखिए बी होगा, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव। ठीक है, पढ़े लिखो की जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, उसी को कहा जाता है लिटरेसी रेट। ठीक, अगला सवाल कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या होता है, तो ये होगा आपका एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। ठीक है, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, यानी एक मार्केट का कनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ मार्केट भी ग्लोबलाइजेशन होता है और ग्लोबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है, मार्केट्स को जोड़ना। ठीक, अगला हो जाएगा, अगला सवाल है हमारा कि अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो कौन सुलझाएगा, कौन उस पर फैसला लेगा, तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट डेमोक्रेसी को लेके सही है। ठीक, तो देखा जाए प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन, पहला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, फिर देखिए गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, ये हमारा गलत ऑप्शन है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी सही है। ठीक, इंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, बिल्कुल ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करती है पब्लिक के प्रति। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थ्रू इलेक्शंस एंड वोटर सपोर्ट। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू या वोटर के सपोर्ट के थ्रू वो का अकाउंटेबिलिटी शो करती है पब्लिक के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और अधिकार देना महिलाओं को, इसी को कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, अगला जो कहा गया है हमारा सवाल, अगले सवाल में कहा जा रहा है कॉलम को मैच करना है हमें, एक साइड लिस्ट दे दिया है और दूसरे साइड सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं और आपको उसी हिसाब से मैच करना है। ठीक, तो देखा जाए रेसिडुअरी, सबसे पहले हम देखिए रेसिडुअरी से शुरू करते हैं। रेसिडुअरी हो जाएगा हमारा इंटरनेट, ये सबसे बाद में आया था इसीलिए इसको रेसिडुअरी लिस्ट में रखा गया था। तो देखिए चौथा का डी एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा हमारा बी आंसर। ठीक, बाकी आप मैच कर सकते हैं, वो सही होगा। 12 नंबर देखिए इसमें क्या दिया गया है, अभी डिटेल दे दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा क्रॉप के बारे में ये डिटेल्स है। तो देखा जाए सबसे पहले खरीफ क्रॉप है, इसको अच्छा खासा बारिश की जरूरत होती है और ये स्टेपल फूड है, यानी बेसिक फूड है जो कि ज़्यादातर भारतीय इसको कंज्यूम करते हैं और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इस क्रॉप का, तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। ठीक है, इसका डी आंसर है। ठीक, अगला जो है हमारा सवाल कि मेघालय में किस तरह का इरिगेशन सिस्टम यूज होता है, तो मेघालय में हमारा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल में कहा गया है कि हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। ठीक, तो देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी ये शायद 1926 में हुआ था, गांधी यूनियन पैक्ट ये आपका 1931 में है, लाहौर सेशन कांग्रेस का 1929 में हुआ है और ये 1930 में हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो हमारा देखा जाए ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 देन 2 देन 4 3, 1 2 4 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, अगला जो सवाल है हमारा वो सवाल कह रहा है कि बुद्धिज्म जो है वो इमर्ज हुआ ईस्टर्न इंडिया से और अलग अलग डायरेक्शन में फैल गया। ठीक, और ये फैलने का कारण क्या था, बुद्धिज्म के फैलने का क्या क्या कारण था, तो कल्चरल एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है, ये सिल्क रूट के थ्रू क्या आया था। ठीक, और ट्रेड और ट्रैवलर्स के कारण ये स्प्रेड हुआ था और इनमें यूरोपियन का कोई एफर्ट नहीं था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी। ठीक, 16 नंबर
हमसे कह रहा है कि ये की इंडिकेटर क्या होता है एक कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का, तो हमें पता है ये होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला जो सवाल है उसमें कहा गया है कि पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट था बेल्जियम में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक, तो मेन ऑब्जेक्टिव था एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज के बीच में जो डिफरेंसेस थे जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको एकोमोडेट करना था, इसीलिए पावर को शेयर किया गया था रीजन के आधार पर। ठीक, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है कि प्रूसिया के इनिशिएटिव में ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन को बनाया गया था। ठीक, ये भी आपका सही है। रीजन कह रहा है कि यह बनाया गया था क्योंकि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाया जाए जिसमें गुड्स का, लोगों का मूवमेंट बिना किसी रुकावट के हो पाए, इजी हो पाए बिजनेस करना। ठीक, तो हमारा रीजन भी सही है और रीजन पहले वाले को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, फिर है आपका 19 नंबर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, हमें मैच करना है। तो देखिए एनर्जी हो गया कोयला, देखिए हमारा इसका मैच अगर हम करें तो फर्स्ट फेरस हो जाएगा हमारा बॉक्साइट पहला का सी। तो देखिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नॉन फेरस तो कोबाल्ट डी हो जाएगा, नॉन मेटेलिक तो ग्रेनाइट बी, एंड एनर्जी हो जाएगा कोल, यानी चौथा का ए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा इसका। ठीक, चलिए अगले सवाल में। अगला सवाल कह रहा है कि किसने संवाद कौमुदी को पब्लिश किया था। इसका आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इनको राजा राम मोहन राय ने पब्लिश किया था इस किताब को। इफ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ मोर नंबर ऑफ पीपल।